सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का काम क्या होता है? घर में बैठ के वीडियोस बनाना, मसलों पे सिर्फ डिस्कशन करना, या फिर प्रैक्टिकली जाकर मसले का हल निकालना? दोस्तों, जब भी आप पाकिस्तान में कोई अच्छा काम करने निकलेंगे, यकीन मानिए हर कोई आपकी टांग नहीं बल्कि हाथ पैर सब कुछ खींचने की कोशिश करेगा। आपको डिमोटिवेट किया जाएगा, रोका जाएगा, टोका जाएगा, और आप सोचेंगे यार मैं अपने लिए सब कुछ कर लूं, मुझे क्या जरूरत है भाई मुल्क कौम के लिए ख्वार होने का, अपना पेट्रोल फूकने का, अपनी एयर टिकट्स इस्तेमाल करने का, अपने पैसे सारे यहाँ लगाने का। लेकिन हमेशा याद रखें, अगर आप मुल्क कौम के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो ऊपर वाला हमेशा आपका साथ देगा। और आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। मैं आज रवा दवा हूँ एक लोकेशन की तरफ जिसके बारे में बहुत कुछ बोला गया था कि कभी भी ये नहीं हो सकेगा, लेकिन आज कुछ ना कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसकी वजह से आप सबको ये सोचना चाहिए कि बेशक कोई एनजीओ का बैकअप ना हो, बेशक कोई टीवी चैनल का बैकअप ना हो, बेशक आपके साथ कोई दोस्त आपके साथ जाने के लिए तैयार ना हो, लेकिन अगर आपने मुल्क कौम के लिए कुछ अच्छा करने का सोच लिया है तो दूसरों की नहीं सुननी। देखिए, अपने लिए जी लिया, बीवी बच्चों के लिए जी लिया, एक नस्ल को पाकिस्तान के लिए वक्फ करना होगा, सच्चे दिल से काम करना होगा, और लोग कुछ भी बोले उन तमाम को साइड में रखकर आगे बढ़ना होगा। तो मैं भी आपको एक धमाका दिखाने लगा हूं उन तमाम लोगों के लिए जो सोच रहे थे दयामीर भाषा डैम का पैसा तो साकिब निसार साहब खा गए, अरे वकार ज़का सिर्फ शोबिस से गया ना, ये खा गया होगा, इसकी टिकट उससे आई होंगी। तो आप तमाम जो इसको रोकना चाहते थे, आप सबके अंदर ये तो जो कह रहा था दयामीर भाषा डैम नहीं बनेगा, सब कुछ शुरू हो गया है। आपने जो पैसे दिए थे, आपसे वादा किया गया था कि वो सही जगह लगेंगे। जब ये डैम पूरा बन जाएगा तो आइएगा, या सेल्फीज खिंचवाइएगा, और याद रखिएगा कि किस किसने इसके लिए सच्चे दिल से काम किया। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपने जरा गौर करना है, एक बड़ी अहम चीज आपको दिखा रहा हूं। जब भी पाकिस्तान में कोई बंदा काम करने लगता है मुल्क कौम के लिए तो क्या होता है, आपने तारीख चेक करनी है। 19 नवंबर और 2018 एक न्यूज चली, वकार ज़का को पुलिस ने पकड़ लिया है, और इसलिए पकड़ लिया कि उसकी गाड़ी में शीशे की रॉड पड़ी थी। ये कोई केस बनता है? इस पे कौन सी FIR होती है, ज़रा वो बता दें। अच्छा, पकड़ लिया वकार ज़का को जी, पकड़ के एक तरफ कर दिया। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले, 1 महीने से वकार ज़का इन तारीखों में, एक तारीख दिखा रहा हूँ मैं अभी आपको, ये लगा हुआ था कि मैं जा रहा हूँ डैम फंड रेजिंग पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के साथ, और जितने भी लोग हैं वो UK में, मैनचेस्टर में, यहाँ वहाँ हर जगह जो है जहाँ जहाँ डैम फंड रेजिंग है वहाँ आए। और कोई इन्फ्लुएंसर आपको कहीं कोई बोलता नज़र नहीं आ रहा था। बहुत सारे लोग पैसे मांग रहे थे कि ट्रिप पे जाने के लिए, कनाडा और UK के लिए। मैंने कहा मैं 1 रुपया नहीं लूंगा, अपनी जेब से जाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तान में डैम जो बन रहा है ये मेरे घर पे वाटर टैंकी नहीं लग रही। पाकिस्तान में डैम बनना ज़रूरी है और इसके लिए फंडिंग लेना बहुत ज़रूरी है। और फंडिंग कहाँ जाएगी? चीफ जस्टिस साहब या वकार ज़का के अकाउंट में नहीं, सीधा जाएगी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, और वजीर आजम के साइन, या फिर चीफ जस्टिस साहब जो उस वक्त होंगे, या जजेस जो है, रूल्स एक फॉर्मेट हुए कि उसके अलावा नहीं निकल सकते। ये मैंने इतनी प्रमोशन की फेसबुक पे अपने हर जगह बगैर कोई पैसे लिए हुकूमत से, कि 19 नवंबर को जी पकड़ लिया कि इसकी गाड़ी से, शुक्र है शीशा बोला, ये नहीं बोल दिया अंदर पता नहीं रॉकेट लॉन्चर नहीं है। अच्छा, ये डेट देखे आपने? अब आप ये देखें, 20 नवंबर को मेरी फ्लाइट थी, और इतनी कोशिश की गई कि ये ना जा सके, कि मैं लाहौर जा रहा था और मुझे प्रमोशन करनी थी कि हाँ भाई यहाँ जाए। अस्सलाम, मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार साहब यहाँ मौजूद हैं, और हम डैम फंड के लिए जा रहे हैं। अब ये पूरी बात जो है, इसको रोकने के लिए पूरी उस जमाने में मुहिम चलाई गई कि ये ना जाए भाई, इसको रोको, क्योंकि कोई और आपको नजर नहीं आएगा इन्फ्लुएंसर ट्रिप पे, क्योंकि सब पैसे मांग रहे थे। और ये कि आपका भाई कोई भी बिजनेस कुछ भी होगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन करूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और ये भाई इंडिया को हराने के लिए सब कुछ हो रहा है। इंडिया ने जितना डैम रोकने की कोशिश की है ना, अगर आप थोड़ी जाके जांच पड़ताल करेंगे वर्ल्ड बैंक में, फिर अभी ह्यूमन राइट कमीशन में जिस तरह उन्होंने किया है, ह्यूमन राइट कमीशन में जो आप कर रहे हैं ना, वो सबसे बड़ा उन्होंने। अब ये सारी बातें जो चाहिए, जिसकी वजह से कोई इन्फ्लुएंसर हर एक ये था कि नहीं हमें पैसे चाहिए, 19 नवंबर को जी पकड़ लिया, बड़ी मुश्किल से निकला। मैंने कहा ये कौन सा केस बना रहे हो भाई, मेरी गाड़ी में शीशा पड़ा हुआ है, ये कौन सा केस है? वो जी, अगर मैं वाकई ऐसी कोई बात होती तो फिर उसके बाद मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता, लेकिन मैं अल्लाह के हुक्म से अगले दिन, एक दिन जी अरेस्ट है, अगले दिन यहाँ। और अब यही काम होने वाला है जी। ये जो शाहिद मसूद साहब को जैसे हथकड़ियाँ लगा के घुमाया गया ना, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिप्टो को हर जगह आम कर दिया है। अभी तो खैर कच्चा पक्का सबको आता है ना, ये 3-4 साल में ऐसे पक्के हो जाएंगे ट्रेडिंग में, चीते बन जाएंगे, हर जगह अपनी क्रिप्टो बना रहे होंगे, क्रिप्टो की पैसे कमा रहे होंगे। वो कहते हैं भाई ये जो चीज़ कर रहा है इस पे वकार ज़का को पकड़ो। 3D प्रिंटर बैन था पाकिस्तान में, उन्होंने कहा भाई ये भी बैन रखो, नहीं आने दो। वो कोर्ट से ऑर्डर आ गया, कोर्ट ने बोला किसने बैन किया भाई, आपके सामने ही है ना,
अब ये चाहते हैं वकार ज़का को कुछ ऐसा कर दो कि इसका जो है ना, इस पता नहीं गाड़ी से अब क्या निकाल देंगे, दाइश का एजेंट बना देंगे, मनी लॉन्ड्रिंग लगा देंगे, कोई कोकेन मरी क्लासिक के कैन निकाल देंगे, कहेंगे जी शराब पी रहा था। कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से पब्लिक की नज़र में गंदा हो जाए। वो पिछली दफ़ा भी कोशिश की थी कि डैम फंड रेजिंग पे इसकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाए कि भाई इसको तो अरेस्ट किया हुआ है, ये इसकी बात ना मानो कि डैम फंड रेजिंग पे आपने आना है। ये इस दफ़ा भी करेंगे, पता नहीं अलग सी एक चीज़ है। लेकिन आपने अब ये वीडियो देखनी है, रोका मुझे बहुत। 19 नवंबर को हर जगह न्यूज़ चल गई। अच्छा, न्यूज़ बेचारे वालों का भी कसूर नहीं है, वो उनको हल्की सी न्यूज़ मिलती है, वो और बढ़ा चढ़ा के जी गाड़ी में पता नहीं एक्सटेसी भी थी, ये भी था, बाद में कहते हैं मुबैना तौर पर ये था, मुबैना तौर पे वो था, मुबैना। अबे मुबैना कहाँ से आ गया? एनी शाहिद ने कहाँ से देख लिया? कौन सा एनी शाहिद है जो ये कर रहा है? इन तमाम चीज़ों में अब आपने ख्याल करना है। जैसे ही अब खबर आए तो आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि क्रिप्टो पाकिस्तान में आम की है तो वकार ज़का का आम तो खराब करेंगे ये। इस करप्शन के हवाले से बताते हुए सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूं कुछ खालिस पाकिस्तानियों से जो दिल से पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाते हैं। जैसे कि ये खातून क्या कह रही हैं, ये आयशा। अब ये आपके लिए और हमारे देखने वालों के लिए कि आज मैंने इस्लामाबाद से चेक कराया कि डैम फंड में क्या इस वक्त पैसे लोग जमा करा रहे हैं, ये तो नहीं, मुझे पता चला कि इस वक्त ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जो डैम फंड में अरबों रुपया इकट्ठा हुआ था वो यूटिलिटी बिल के नाम पर हुकूमत खर्च कर चुकी है, यानी कि यूटिलिटी बिल्स हुकूमत ने अदा कर दिए हैं। इसको कमर्शियल बैंक में रखा गया था इस फंड को और इसका इस्तेमाल हो चुका है। अच्छा जी, ये कह रही हैं इस्तेमाल हो चुका है। इसी तरह एक और जबरदस्त पाकिस्तानी है गुल बुखारी साहिबा, उन्होंने भी ये लिखा है कि जी डैम के पैसे सब चोरी हो गए, खा गए हैं। एक और सच्चे पाकिस्तानी जिन्होंने इसका इंकशाफ नहीं बल्कि साबित कर दिया कि डैम के पैसे हम लोग खा चुके हैं। कि जो बाबा डैम बने थे, जिन्होंने वादा किया था कि मैं डैम बना के जाऊंगा, वो कौम को डैम के नाम पे बेवकूफ बना के चले गए। के अलावा एक और साहब है, वो पाकिस्तान से सच्ची मोहब्बत करते हैं और देखें सलीम साफी इनका नाम है, क्या फरमा रहे हैं। मैडम याद है वो साकिब निसार किधर है, वो डैम फंड किधर है? 28 सितंबर 2019 को ये वाली खबर इन्होंने डिस्कस की और बात की कि डैम फंड किधर है, क्या हो रहा है। जो भी नारा नवाज शरीफ लगाने वाले हैं वो आपको कहते नजर आएंगे कि साकिब निसार जो है वो अब ब्रिटिश नेशनल बन चुके हैं, डैम के पैसे लेके यूके शिफ्ट हो चुके हैं। तो इस वक्त उनकी रूह मेरे ख्याल से लाहौर में रहती है। और ये है वो शख्स वकार ज़का जिसको कहा जाता है कि सोशल मीडिया की प्रमोशन के लिए हायर किया गया और इसको भी इस डैम फंड रेजिंग के स्कैम और फ्रॉड का हिस्सा बनाया गया। ये एक और जबरदस्त पाकिस्तानी है, दिल से पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। देखें क्या बोल रहे हैं डैम फंड के लिए। डैम फंड में अवाम की दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, अगर ये डैम नहीं बनेगा तो बहुत अच्छी बात होगी, है ना। दिलचस्पी किसको डालनी चाहिए? पाकिस्तान में कोई भी सहाफ़ी, कोई भी न्यूज़ एंकर आपको ये बोलता नज़र नहीं आएगा कि देखें इस डैम को रोकने के लिए इंडिया भरपूर कोशिश कर रहा है। अब ये ANI जाके ज़रा आप देखें, इसके बारे में सर्च करेंगे तो पता चलेगा कि दुनिया भर में इंडिया इस वक्त ये बोलता फिर रहा है कि जी पाकिस्तान में डैम नहीं बनना चाहिए, ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है और इंडिया जो है इसको रोकने के लिए हर इकदाम करेगा। मतलब पाकिस्तान में डैम बन रहा है उससे इंडिया का क्या लेना देना। लेकिन क्योंकि हमारे सहाफ़ी जो है उनका ज्यादातर ध्यान इस तरफ है कि डैम तो साकिब निसार साहब ने अपने हाथों से आके बनाना था, एक एक ईंट उन्होंने हाथ से रखनी थी। तो अगर वो नहीं है तो डैम भी नहीं बनना चाहिए और साकिब निसार साहब को बुला के लाओ। लेकिन इंडिया के खिलाफ कोई न्यूज नहीं चलाएंगे। डैम का पैसा जा रहा कहां है, क्या हो रहा है, वो मैं अभी आपको अपडेट कर देता हूं। दयामीर भाषा डैम बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू वापडा जो पैसे चाहिए वो है $12 बिलियन। जितने भी फंड्स जमा हुए हैं अगर आप वो देखना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे चले जाइए। जो फंड्स जमा हुए थे उसको नेशनल बैंक में डिपॉजिट करा दिया गया था प्रॉफिट के लिए। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने 1 टका भी डैम फंड रेजिंग में नहीं दिया, कहीं कोई 1 रुपया भी जमा नहीं कराया, लेकिन आपको कहते नजर आएंगे यार ये डैम के पैसे कहां गए, ये तो हुकूमत खा गई, ये तो चीफ जस्टिस के घर पे लगा दिए गए हैं। जो घर पे जो वाटर टैंकी लगी है चीफ जस्टिस की वो इन्हीं पैसों से तो लगी है। तो उन तमाम लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं जिन्होंने पैसे दिए हैं वो आज तक नहीं पूछ रहे कि ये पैसे कहां गए हैं, लेकिन वो तमाम लोग जो पूछ रहे हैं जिन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया वो सुन लें। देखें नेशनल बैंक में 3 महीने मार्केट ट्रेजरी बिल्स में ये पैसे रखवाए गए, उसका हिसाब किताब मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। तो जो ग्रैंड टोटल बन चुका है वो 11 अरब रुपए से ऊपर है 15 अक्टूबर 2019 तक। USD में बात करें तो 12 बिलियन में से अब जो बाकी रह गए हैं वो 11 बिलियन 927 मिलियन 205,927 डॉलर बाकी हैं, जो आप सबको जमा करना, हम सबको जमा करना ज़रूरी है। और ये मैं अपना हिसाब किताब भी रखता हूँ। ये जो मैं लंदन गया था ये मेरे इतने पैसे लगे थे अपनी जेब से,
कोई और आर्टिस्ट आपको इसलिए वहां नजर नहीं आया क्योंकि वो सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हुकूमत पैसे देगी हमारे रहने सहने के, हमारी अयाशी के, डैम फंड रेजिंग पे, तो हम अपने पेज पे प्रमोट करेंगे। इसलिए आपको एक आर्टिस्ट जिसके भी आप फैन है, कोई फैन पेज पे कहीं कुछ नहीं आपको प्रमोट करता नजर आएगा। कोई आपको इसमें इवेंट में कोई आर्टिस्ट ऐसा नहीं होगा जो अपने खर्चे पे जा रहा हो। हाँ, जब मैं कनाडा गया था तो वह बिल्कुल वहाँ अहमद सईद साहब थे, अजीज राखला साहब थे, उन्होंने काफ़ी सारे खर्चे हमारे उठा लिए थे, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग उठा ली थी और होटलिंग का उठा लिया था। ये दिखाने जताने का मतलब ये है कि हमारे बड़े बड़े सहाफ़ी जो कह रहे हैं साकिब निसार साहब कहाँ हैं, क्या हो रहा है, कहाँ गया डैम का पैसा, सबसे पहले तो उन्हें न्यूज़ चलानी चाहिए कि इंडिया बहुत खुश होगा अगर ये डैम नहीं बना। सवाल सलीम साफ़ी से होना चाहिए कि अभी तक आपने ये न्यूज़ क्यों नहीं चलाई कि कितने पैसे जमा हो चुके हैं, ये क्यों पूछते हैं? आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे साकिब निसार का कोई पता है? अगर डैम नहीं बनेगा तो आपके और मेरे आने वाले फ्यूचर का जो है नुकसान होगा। डैम फंड में लोग कंट्रीब्यूट करें, यहाँ अलग ही बात पूछ रहे। मीडिया में पता रखना तो आप नहीं, मीडिया नहीं, हमारे इस चीज का इंचार्ज था ना, उन्होंने ये क्यों इंचार्ज था? हम सब इंचार्ज हैं, आप और मैं इंचार्ज हैं इस डैम को बनाने के लिए। साकिब निसार साहब का कहां से सिर्फ काम आ गया भाई? वैसे तो हर जगह हर बैंक में ही अकाउंट बना हुआ है, लेकिन ये मैं आपको स्टेट बैंक का अकाउंट दिखा रहा हूं। इसमें आप जितने एहतियात भेज सकते हैं भेजें। स्टेट बैंक पे जाके अगर आप सर्च करेंगे तो वहां भी आपको ये पूरा फॉर्म मिल जाएगा कि किस तरीके से आप पैसे भिजवा सकते हैं। और ऐसे लोगों को हमेशा अच्छे अल्फाज में याद रखें जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करने का सोचा, वरना आइंदा कोई पाकिस्तान का सोचेगा नहीं भाई। हर कोई आएगा कहेगा मैं अपना सोचता हूं, अपना करता हूं। यहां तो भाई अच्छाई करो तो पीछे से हजारों लोग अपने मफादात के लिए उल्टी बातें करने लग जाते हैं। मैं आपको ये बताता चलूं कि जी मैं भी बेइंतहा अपने कामों में मसरूफ हूं। अगर आपको कोई आर्टिस्ट बोले ना नहीं यार हमें तो अपने कामों की भी प्रमोशन करनी है, मेरे पेज पे भी आजकल जो प्रमोशन है मेरे शो की चल रही है। इस वक्त पाकिस्तान में मैं अगर आपको दिखाऊं तो ऊपर तो इंडियन कंटेंट ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां सिर्फ इंडियन कंटेंट नंबर 1 ट्रेंड कर छोड़ता है। कभी दुनिया में कोई मुल्क यूएसए यूके आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां दूसरे मुल्कों का कंटेंट नंबर 1 ट्रेंड करे, लेकिन हमारे मुल्क के लोग नहीं भाई नहीं, दूसरों का कंटेंट देखना है। तो मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूं जी कि मैं इस वक्त मैं भी बहुत मसरूफ हूं कि जी मेरा शो इस वक्त नंबर 3 ट्रेंडिंग पे चल रहा है। अगर मैं इस वक्त डैम फंड रेजिंग या किसी और की बात अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करता हूं तो मेरी तरफ से भी ट्रैफिक यहां से वहां चली जाएगी, अटेंशन यहां से बटेगी। और इस वक्त मेरे लिए जरूरी मेरा शो है कि ये नंबर 1 रहे, लेकिन मैं पाकिस्तानी डैम के लिए क्यों डाल रहा हूं? क्या हुकूमत ने मुझे बोला है? क्या मुझे साकिब निसार साहब ने बोला है? क्या मुझे इमरान खान साहब ने बोला है? मैं खुद समझता हूं कि अगर ये डैम नहीं बना तो ना सिर्फ इंडिया की जीत है बल्कि पाकिस्तान का कितना बड़ा लॉस है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि तमाम जितने सेलिब्रिटीज के आप फैन हैं उनसे बोलें अगर चंदा नहीं दे सकते तो एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट की इस वेबसाइट को शेयर ही कर दो, स्टेट बैंक के इस अकाउंट को शेयर कर दो, अपने फैन से बोल दो अगर मेरे बोलने पे आप सुन रहे मेरी बात तो दूसरों के बोलने पे कितने लोग चंदा दे सकते हैं। तो देखें साकिब निसार साहब का ये काम नहीं है, ये आपका मेरा काम है इस डैम को बनाना। मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, लेकिन रिक्वेस्ट ये है जितना चंदा दे सकते हैं दे, ये रुकना नहीं चाहिए। और इसके लिए कहीं भी कोई इवेंट होगा मेरी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट हाजिर हैं आपके लिए।